ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था। फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड सैंपल 1.2046 into 10^24 molecules of sulfur dioxide are removed, then find out the volume of remaining SO2 gas at STP। ये किया था आपने, ठीक है ना? अब हम जो है एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन से ही बात स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट स्टोकियोमेट्री मींस केमिकल कैलकुलेशन। तो इस टॉपिक में आपको कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन मिलेगी, आपने कैलकुलेशन से नहीं घबराना है, ठीक है? सो द क्वेश्चन इज 14 ग्राम ऑफ N2 gas and 22 gram of CO2 gas at STP या are mixed। What is the volume of gaseous mixture at STP? ठीक है, आपके पास सवाल आ गया है। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। बिल्कुल सही, जल्दी से जवाब भी आ गया है, बिल्कुल, और सही जवाब आया है, ठीक है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर मेनी मोर। बिल्कुल, कई लोगों ने जवाब दे दिया है मुझे, जो है आई एम जस्ट लुकिंग एट, ठीक है, डन। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन सुनिए। सो हाँ, थोड़ी बहुत लाइट होगी, बट आई थिंक आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, दिख रहा है सबको जो, ठीक है। अगर नहीं सो नो प्रॉब्लम, ठीक है, हम रिफ्लेक्शन वाली लाइट को बंद कर देते हैं, ठीक है। सो 14 ग्राम ऑफ N2 एंड 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर एट STP? ठीक है, अब सुन लें आप। सो इसमें हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले ये वेट है, ये भी वेट है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, आप देखिए, दैट इज वेट ऑफ N2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2। सही बात है। सो वेट कितना है? 14 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 28। ठीक है, सो इसलिए ये तो हो गया 0.5 या 1/2, ठीक है। सो ये हो गया 1/2, और ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आर इक्वल टू वेट ऑफ CO2 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, दैट इज इक्वल टू कितना? 22/44, so that is 1/2। so टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए जी? 1/2 प्लस 1/2, दैट इज 1। और मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि नाउ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स into 22.4, so that is 1 into 22.4, it is 22.4 लीटर्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, सो ये आ गया हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब। किसी को समझ नहीं आया हो, प्लीज जो है आप मुझे बता दीजिए, किसी को ये समझ नहीं आया हो, ठीक है।
नहीं, एटम भाई, जो एवोगैड्रोस लॉ है वो मॉलिक्यूल्स के लिए, एटम्स के लिए है ही नहीं। ठीक है, तो जब हमें इनके मोल्स ही निकालने हैं। अभी एक्सरसाइज 1B3 में मैं आता हूं, डाउट्स पे मैं आता हूं। ठीक है, पहले आप जो क्लासरूम में चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, बोले बोले, ये हो गया, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अब अभी भी मैं जो हूं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं आपको एक और सवाल दूंगा। सारे लोग, बात ये नहीं है, देखो कई लोगों से होगा, कुछ लोगों से नहीं होगा। बात ये है कि जिनसे नहीं होगा वो जो है, क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा तब जो है उनका ध्यान बोर्ड पे रहे। डोंट सी कि कोई और कर पा रहा है तो मेरे को नहीं आता, अभी शुरुआत है। ठीक है, अच्छा सुनिए अब। 672 ml of ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3। इतनी बात समझ में आ गई? एट NTP वर फाउंड टू वे 1 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O3 इन ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। क्या आपको समझ में आ गई बात? 672 ml का मिक्सचर है जी। ठीक है, जिसका वेट 1 ग्राम है। ठीक है, उसमें O2 और O3 दोनों है, दोनों को मिला के 1 ग्राम है। ठीक है ना? सो आपने ये बताना है यहां पर कि O3 का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, बिल्कुल पहला सही जवाब हमें मिल चुका है उत्कर्ष की तरफ से। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आकर्षित ने भी जवाब दे दिया मुझे जो है। नहीं रौनक जी, गलती कर रहे हो थोड़ी सी। 56 बिल्कुल। मोदी जी का सीना कितने इंच का है? हम्म। ठीक है, तो अब सुने आप, है ना, 56 ml ऑफ ओजोन आंसर है इसका। आप ध्यान दीजिए आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है, मौसम आपकी तरफ भी बढ़िया है, मेरी तरफ भी बढ़िया है। ठीक है ना? तो इसलिए, लेकिन 616, हाँ, बाकी जो है बिल्कुल वैभव ने सही कहा कि 616 विल बी द ऑक्सीजन। ठीक है ना? वैसे ही पढ़ना जैसे क्लासरूम में स्टडी करते हैं। ध्यान दीजिए, 672 ml ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन एट NTP वर फाउंड टू बी 1 ग्राम। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करें? ठीक है,
तो पहले हम ऐसा करते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 672 डिवाइडेड बाय 22400 ml। सही बात है कि नहीं? ये जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमें। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, इसमें हम कह देते हैं लेट वेट ऑफ O3 be equal to x, so weight of O2 be equal to 1 minus x ग्राम। सही बोला कि नहीं? हमने लेट कर लिया कि ओजोन x ग्राम है, ठीक है ना, और O2 जो है 1 माइनस x ग्राम है। ये तो टोटल, क्योंकि ये आ गया 1 ग्राम। अब सुनिए, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 should be equal to number of moles of mixture। तो ऐसे में O2 के मोल्स कितने आएंगे? What is the weight of O2? Weight of O2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 कितना है जी? 32 प्लस वेट ऑफ O3, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O3 दिस वन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर कितने हैं वो यहां से निकाल लिया हमने, 672 अपॉन 22400। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x? आई एम गिविंग यू टाइम, मुझे x की वैल्यू निकाल के दीजिए। और मुझे बताइए कितने लोगों को समझ नहीं आया। कुछ लोग जिनको आ गया वो x की वैल्यू निकालें, जिनको नहीं आया वो मुझसे इंटरेक्ट करें और मुझे बताएं कि उनको क्या प्रॉब्लम आई। तो भैया हर लेक्चर अपलोड होता है हमारी तरफ से, एवरी लेक्चर, आप कहें ना कहें। मुझे जवाब दीजिए। एक्स नहीं लेट करेंगे भाई, यू हैव टू स्टार्ट, यू डोंट नो ना। आपको ओजोन का वेट कहाँ पता है? आपको तो टोटल वेट ही पता नहीं 1 ग्राम है। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि लेट वेट ऑफ ओजोन बी एक्स, वेट ऑफ O2 बी 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये तो लेट कर सकते हैं ना यार। बताओ क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा कुछ लोगों का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अभी नहीं बना है, ठीक है ना। आप आराम से देखते जी। बोलो बोलो बोलो। हाँ 1 माइनस एक्स है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुने, समवन इज सेइंग, सुनिए सुनिए सुनिए, वैभव ने मुझे जवाब दिया है इसका, दैट इज 0.0025। सुनते जाइए। अब ये 22400 से डिवाइड किया, अनमोल ने ये कहा। ये नंबर, ये बेटा ml में वॉल्यूम है उसका, ये मोल्स नहीं है। तो हमने पढ़ा है कि अगर आपने वॉल्यूम इन ml को 22400 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें मोल्स मिलेंगे, क्योंकि हमारा वॉल्यूम ml में है। मैकिन सही बोल रहा है, ठीक है। अच्छा सुनिए, अब तो x की वैल्यू आ गई इतनी। तो अगर x की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है, सुनते जाइए। सो दैट मीन्स अब क्या करेंगे हम, जब हमारे पास वेट ऑफ ओजोन आ गया, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 कितने हो जाएंगे। पहले ये कंफर्म कर लो यार, x की वैल्यू यही है। वैसे वैभव ने जवाब दिया है, ठीक है। अच्छा, एंड मैं वैभव की ही कैलकुलेशन पे आगे बढ़ रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 आर 0.0025 डिवाइडेड बाय कितना 48, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट।
हाँ, वैभव ने कहा इट इज नंबर ऑफ मोल्स। ओके ओके, सॉरी। सो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वैभव ने डायरेक्टली कैलकुलेट कर ली है। वैभव ने कहा है कि दिस वैल्यू, क्योंकि हमें निकालना भी है, x बाय 48 उसने निकाला है 0.0025, नो प्रॉब्लम। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स आर 0.0025, नो प्रॉब्लम। सुन लीजिए, हमने x की वैल्यू निकालनी है, जिनको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ओके। तो अब ध्यान देते रहिए। तो x अपॉन 48 हमारे पास आ गया 0.0025। अब x की वैल्यू जो भी है आप उससे मल्टीप्लाई कर दें, वो 0.925 आ रहा है ना। x आ रहा है आपका 0.925, ठीक है। तो आपको क्या करना है जी, x अपॉन 48 करना है आपको, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करना है, ठीक है। आपने कर लिया, ठीक है। क्या है, x इज 0.12, 0.12, ओके ओके, ठीक है, x इज 0.12। तो दैट मीन्स 0.12 डिवाइडेड बाय 48 इज दिस वन, डन, हो गया, ठीक है। यहां तक उलझिए मत, वो कैलकुलेशन वो कर रहे हैं, इसलिए जो है x, बस x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। 0.12 आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 आ गया। सो वॉल्यूम ऑफ O3 कैसे आएगा, 0.0025 इंटू 22400 ml। तो ऐसे में आपका आंसर आ गया कितना, 56, ठीक है। 56 ml इज द आंसर। डन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सुनिए, किसी को इसमें प्रॉब्लम आई हो, पहले बताइए मुझे, किसी को प्रॉब्लम आई हो। देखो यार, पता क्या है, मैं देखो, जब मैं करवाता हूं, अब सुन लीजिए, जब मैं कराता हूं, मैं सबसे पहले उस तरीके से कराऊंगा जिस तरीके से आपको सबसे आसानी से समझ में आएगा, है ना। लेकिन एज यू बिकम मैच्योर इन द कैलकुलेशन, आपके आंसर्स और जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड। ये जो सारे मेथड्स हैं, ये सीधे जो है करने वाला बंदा जो है सीधे x अपॉन 48 की वैल्यू निकालेगा, ज्यादा की बात ही नहीं है। सो इट इज द स्पीड, इट इज द प्रैक्टिस, ठीक है। आपके पास भी क्वेश्चन बैंक इतना बढ़िया है, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ठीक है, और ये शीट जो है जल्दी जल्दी ले लीजिए जो है, ठीक है। शीट कितने लोगों ने ले ली, पैकेज जो है ऑफिस में, आप रोहिल जी से जो है कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। और जो है हमारी तरफ से वैसे कॉल्स आने लग गए होंगे, जस्ट टेक द पैकेज। सुन लीजिए, अब ध्यान दीजिए आगे, ठीक है। कई लोगों को मिल गया होगा, ठीक है। लेकिन जैसे आकर्षित को मिल गया, वैभव को मिल गया, ठीक है ना, जयकरण को मिल गया, ठीक है, ओके। अब सुने बात, अब मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं, दैट इज एवरेज और मीन एटॉमिक मास। अब ये
एवरेज या मीन एटॉमिक मास वैसे है क्या बेसिकली, आप समझें, दैट इज जस्ट एक मिनट, कहीं लास्ट टाइम की तरह हमें जो है पावर कट का ना झेलनी पड़े प्रॉब्लम। सो मैं इसको पहले ही चार्जिंग पे लगा देता हूं। सुनिए, तो यहां पर आप जानते हैं दैट इज के आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मासेस लिखे होते हैं ना एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक मासेस जो है फ्रैक्शंस में भी होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एलिमेंट्स के बताओ जो आपने फ्रैक्शंस में देखे हैं, जल्दी से लिखिए। किसी एलिमेंट का बताइए जो आपने फ्रैक्शनल देखा। क्लोरीन का देखा 35.5। हम क्लोरीन से कॉपर 63.5, है ना। हाइड्रोजन बिल्कुल सही बात है, क्या बात है, जयकरण ने बहुत ये वैल्यू लिख दी है ना। तो ऐसे, हाँ, तो बात ये है कि आखिर ये फ्रैक्शंस आती कैसे, कोई मुझे इसका भी जवाब दे, व्हाई दे आर फ्रैक्शनल। आइसोटोप्स की वजह से, है ना, आइसोटोप्स की वजह से। अब ये आइसोटोप्स का चक्कर क्या है, देखो, अब आइसोटोप्स के चक्कर को आप समझना। ठीक है, मैं एग्जांपल भी दूंगा, मैं समझाऊंगा भी, ठीक है ना। सो इसको हम कह सकते हैं द वेटेड एवरेज ऑफ आइसोटोपिक masses of the elements naturally occurring आइसोटोप्स, मतलब जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उनका वेटेड एवरेज। ठीक है, अब सुनिए, जैसे हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स। ठीक है, किसी एलिमेंट एक्स का हम जो है एवरेज एटॉमिक मास ले लेते हैं, इसको हम एटॉमिक वेट ऑफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू, सुन लीजिए, A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 प्लस AN XN अपॉन 100। आप सुनते जाए, देखो होता क्या है, ये बात क्या है कि इसके जो X1 X2 X3 दे आर आइसोटोप्स ऑफ X, है ना, एंड A1 A2 A3 परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, मतलब आइसोटोप X1 कितना परसेंट है,
x2 कितना है, a2 a3, सबका जो सम है दैट इज 100, तो अपॉन 100 कर दिया। तो मतलब इससे क्या होगा, जो ज्यादा जिसकी परसेंटेज होगी ना उसके नजदीक होगा ना। जैसे क्लोरीन 35 होता है, क्लोरीन 37 होता है, एवरेज तो दोनों का कितना हुआ, 36 हुआ ना। लेकिन क्योंकि क्लोरीन 35 एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लगभग 75% जो है क्लोरीन 35 ही होता है, तो ऐसे में उसको ज्यादा वेटेज मिलनी चाहिए, ठीक है। इसलिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, आपको बात समझ में आ जाएगी। और एग्जांपल क्लोरीन वाला ही ले रहे हैं। नेचुरली अकरिंग क्लोरीन is 75% chlorine 35 and 25% chlorine 37. What is average atomic mass of Cl? तो हम क्या करेंगे, वही A1 X1, तो A कितना है 75%, X1 कितना है 35 प्लस 25 इंटू 37, ये जो ऊपर लिखा है वो एटॉमिक मास है, अपॉन 100, क्या आंसर आ गया 35.5। दैट्स आंसर। आप मुझे बोलें कि कोई कंफ्यूजन आ रहा है आपको? नो, बिल्कुल। देखो डेफिनेशन, ये ही डेफिनेशन है, ठीक है। द वेटेड एवरेज ऑफ, के वेट्स की एवरेज, ठीक है। ये वेट्स की एवरेज भी मैं समझा दूं, मतलब जो है, चलिए छोड़िए अभी अभी। एक्चुअल में हम ये मान रहे हैं कि दिस इनटू दिस एक्चुअली इज वेट। अगर हम 100 मोल्स माने, ठीक है, तो टोटल मोल्स हमने 100 मान रखे, तो ये हो गया। अभी अगले वाले में आपको समझ में आ जाएगा, अगला जो मॉलिक्यूलर वेट वाला है ना, वो एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो एटॉमिक मासेस की टर्म्स में है, ठीक है, उसकी टर्मिनोलॉजी में इजी कर दूंगा तो आपको जो बात समझ में आ, ठीक है। हाँ, टोटल मोल्स हमने 100 मान लिए ना, ये है टोटल वेट। और ये टोटल वेट क्यों है, मैंने कहा जब मैं मॉलिक्यूलर वेट पे आऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा ये बात। टोटल वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। अगर ये आएगा आपको, अच्छा, तो वो बोरोन का भी वैसा ही है, ठीक है। मतलब आई डोंट हैव एट दिस टाइम दैट परसेंटेजेस वाला, ठीक है, इसलिए जो है, क्योंकि ये जो मैंने लिया है ना एग्जांपल जो है, ये एक्चुअली 35.5 आता है, फिर उसमें वैल्यूज मैनेज करनी पड़ेंगी। मैं आपको दे रहा हूँ एग्जांपल, अभी आप सुन लीजिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं अब जो है, ध्यान दीजिए। अब सुनिए, अब हम, जैसे अगर हम एटम्स के केस में ये बात कह सकते हैं, तो बेटा जी ये मॉलिक्यूल्स के केस में भी बात कही जा सकती है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं मीन और
एवरेज एटॉमिक मास। इसकी डेफिनेशन भी वही, ठीक है, कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द कंटेनर। ठीक है, सो इसको हम कह सकते हैं कि एम एवरेज इज इक्वल टू, आप समझ जाएं कि मान लो एक कंटेनर है, इसमें अलग अलग गैसेस, जैसे N1 गैस, एक गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स N1 है, दूसरी के नंबर ऑफ मोल्स N2 है, तीसरी के N3 है। इस तरह से जो है अलग अलग गैसेस के जो है अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एंड देन nth है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स जो है देयर इज सम n गैस जिसके नंबर ऑफ मोल्स जो है n है। इज इट ओके? ठीक है, समझते जाइएगा। तो ऐसे अब इसका मॉलिक्यूलर मास मान लीजिए m1 है, तो हम कहेंगे n1 m1 प्लस n2 m2 n3 m3 प्लस n n mn। अभी प्रॉब्लम आएगी, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, ठीक है, सुन लीजिए। सो इसके n1 मोल्स हैं, इसके n2 हैं, इसके n3 हैं, एंड प्लस nn है। अब सुन लें आप, इसका मतलब क्या हुआ। मैंने कहा था कि आई विल एक्सप्लेन टू यू, फिर मैं क्वेश्चन भी दूंगा, मेरी बात ध्यान से समझते रहिए। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए। जैसे इस कंटेनर में मान लो चार ही तरह की गैसेस, N1 N2 N3 एंड Nn। ठीक है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स आर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सही बात है, ये आपने पढ़ा? नहीं, डेफिनेशन मैंने लिखा ही नहीं, वो पहले जैसे ही है। वेटेड एवरेज ऑफ, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, वेटेड एवरेज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द कंटेनर इज कॉल्ड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अब मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स आर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सही बात है, सबको दिख रहा है? अच्छा, तो ऐसे में मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया? वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। सही बात है, मॉलिक्यूलर वेट आ गया वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और इसको, और अगर आप देखें यहीं पर, सुनते जाइए, यहीं पर अगर आप देखें तो वेट क्या होगा? वेट इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। सही बात है, सुन लें, समझ आ रही है बात? ठीक है, एक ही फार्मूले को रीअरेंज कर रहा हूं मैं। ओके, अब सुने। अब अगर लेट इट बी फर्स्ट फार्मूला, लेट इट बी सेकेंड, सो इन दो फार्मूले से मैं कह सकता हूं m इज इक्वल टू n इंटू m अपॉन n। बोलो, बोल सकता हूं ऐसा कि नहीं? इन दो फार्मूले से है कुछ नहीं, वो n कट जाने हैं, लेकिन ऐसे लिख तो सकता हूं, दिख रहा है, ऐसे लिख सकता हूं। सही है, लिख सकता हूं ना ऐसे। अब सुने, यहां पर भी मैंने यही किया। एक्चुअल में यहां पर जो हमने m लिया वो एवरेज लिया, लेकिन जो n इंटू m है एक्चुअली दैट इज वेट ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको ना, इट इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस WN अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस, तो भाई एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया? सुन लीजिए, पहले नीचे वाली डेफिनेशन सुन लीजिए, ये ज्यादा आसान दिखेगी आपको। भाई वेटेज एवरेज क्या होगी कि इन सभी गैसेस का वेट है ना, इसका वेट W1, इसका वेट W2 ग्राम, इसका W3, इसका WN, सबका टोटल वेट कर लो। ये 5 ग्राम है, 10 है, ये 15 है, 20 है, ऐसे जो है सबका वेट कर लो, डिवाइडेड बाय किसके कितने कितने मोल्स है। क्योंकि आप जानते हो एम एवरेज क्या होगा? टोटल वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
m इज वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, तो m एवरेज इज टोटल वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। उसी से मैंने ये फार्मूला बनाया। सही बात है। इट इज मॉलिक्यूलर मास, इट इज गिवन मास। सही है बात, समझ में आ रही है बात, है ना। अच्छा, ये है टोटल वेट ऑफ, अभी और बात मैं लिख देता हूं। एम एवरेज क्या हो गया, टोटल वेट ऑफ मिक्सचर एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये कहां से आया, उल्टा देखिए, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे चलेंगे। ये कहां से आया, ये आया नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो मॉलिक्यूलर वेट एवरेज क्या होगा, अगर अलग अलग टाइप की गैसेस या मिक्सचर में होंगे सब्सटेंसेस, तो टोटल वेट ऑफ मिक्सचर, इस डिब्बे को में जितना वेट है उसको वे कर लो, और उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो देख लो। तो वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स आपका एवरेज, चाहे कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सबका मिक्सचर कितना वेट है और सबके मिला के टोटल कितने मोल्स हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के 3 है। बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रहा है, धीरे धीरे सबको आता जाएगा। तो ऐसे सबका 1+2+3 6 डिवाइडेड बाय 6 कर दो। हमें देखना ही नहीं है कि किस गैस के कितने, कम ज्यादा, एवरेज निकालना है ना। तो अब यही वेट टोटल क्या करेंगे भाई, एक गैस का वेट, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, N1 N2 N3 हो गए। मैं रिवर्स में चल रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद वेट क्या होता है, वेट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ फर्स्ट गैस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस। ऐसे सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो यही। तो इसलिए ये फार्मूला बन गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, से यस और नो। मॉलिक्यूलर मास, चलिए। सो अब एक सवाल, सवाल देखिए आप लोग, कुछ एटॉमिक वेट्स, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, सल्फर 32, कार्बन 12। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर जवाब। आई एम वेटिंग फॉर आंसर।
क्या बात है, आकर्षित ने सबसे पहले दे दिया और राइट जवाब दिया है, आदित्य ने उससे पहले दिया है यार। ठीक है, and we are getting the right answer. बिल्कुल सही, एक और जवाब आ गया, दूसरा आ गया, ठीक है ना। उत्कर्ष ने दे दिया, मानव ने दे दिया, मोक्ष ने गलत दिया। मोक्ष ठीक कर इसको। हम्म, शवैक, मैकिन, सात्विक, कांत, कंठ। रुद्र ने दे दिया, अनीश ने दे दिया, सही है। ठीक है, सो वी आर गेटिंग द राइट आंसर। ठीक है, 29.48 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम इनके मॉलिक्यूलर वेट्स लिख लेते हैं। इसका 32 होगा, इसका 28 होगा, इसका 44 होगा और इसका 64 होगा। तो ऐसे में m एवरेज विल बी इक्वल टू कितना होगा, अब देखते हैं। 16 इंटू 32, ठीक है, प्लस 28 इंटू 80 प्लस 3 इंटू 44 एंड प्लस 1 into 64 upon 100, that is 29.48। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, सो आपको जो है ये बात जो है समझ में आ गई। ठीक है, जस्ट दिस इज फॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑल्सो, एटॉमिक वेट ऑल्सो। ठीक है, सो एनी डाउट टिल दिस? नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब सुने आप, अब आगे बात सुने। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ओके, अरे B3 ऑफ एक्सरसाइज 1, लेकिन मेरे पास आपके मोल कॉन्सेप्ट का, एक मिनट, लेट मी सी, एक मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, मुझे पहले आपके जाना पड़ेगा जो मटेरियल है, आप प्लीज मुझे मटेरियल को देखने का टाइम दे दीजिए। सो B3 of exercise 1, I am coming to B3. 3 oxides of nitrogen are mixed, find average molecular mass। क्या बात है। ठीक है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O कितना होगा? 28 इंटू 16, 28 प्लस 16 कितना हो गया? 44 हो गया। ठीक है,
मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2 कितना आया? 32 एंड 14। 32 प्लस 14 कितना हो गया? 46। ठीक है। एंड देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O3, सुन लें आप बात, 48 प्लस 28 कितना हो गया? 56 76। 48 प्लस दिस, ठीक है। एंड इनके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या है? 3:2:1। सही बात है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं आपसे डिस्कशन करने। ठीक है, क्या मैंने सही लिखा? ठीक है। द क्वेश्चन इज N2O, NO2 and N2O3 are in the molar ratio this। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। सो अब m एवरेज हम कैसे निकालेंगे? बस आसान हो गया। 3 × 44 प्लस 2 × 46 प्लस 1 × 76, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 3 2 5 1 6 डिवाइडेड बाय 6। आंसर निकालो, आंसर दो। आई एम जस्ट चेकिंग। ये आकर्षित ने ये सवाल पूछा था, है ना? सो आकर्षित जी, क्या आंसर आ गया? 50 आ गया इसका। तो आकर्षित जी, आपका आंसर मिल गया कि नहीं? सही, यस और नो? आ गई समझ? ठीक है, चलिए बढ़िया से। मोल कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है आपको? जिनके पास नहीं है फिनिक्स में जाएं और जो है वहां से पैकेज लीजिए। ठीक है, हाँ, यू कैन गो टू एनी ऑफ द फिनिक्स सेंटर, लेकिन आप पहले रोहिल जी को बोल दीजिए, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए कि सर मैं इस टाइम पे आ रहा हूं, आप मेरा पैकेज रेडी रखिएगा। ठीक है, यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम बोथ द सेंटर्स। ठीक है, हाँ, नहीं हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे इसमें आकर्षित, हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे इसमें जो है, ठीक है ना? इसमें थ्योरी नहीं है, इसमें प्रैक्टिस ही है। फिनिक्स के 2 सेंटर्स। अच्छा एक बात बताओ, फिनिक्स का जो सेंटर है उस पे जो है आप लोगों ने हैव यू सीन दैट LED बोर्ड दिखा आपको फिनिक्स का? कितने लोगों ने दिखा? एक त्रिकुटा नगर में है, एक पलौड़ा में है, ठीक है ना? बिल्कुल अखनूर वाला, अखनूर में नहीं, पलौड़ा में हमने स्टार्ट किया है, ठीक है ना? एंड इफ वी हैव जस्ट 1 मिनट, तो मतलब आप मुझे बताइएगा जो है, ठीक है? तो हाँ बिल्कुल, हम ही दोनों जगह जो है, ठीक है, जैसे अल्टरनेट डे पे आपकी क्लास होती है तो सम डे आई विल बी गोइंग देयर, ये एंड वी हैव अनदर स्टाफ आल्सो, ठीक है ना? आपने देखा होगा नए टीचर्स भी आए हुए हैं, ठीक है? तो आप देख रहे होंगे कौशिक सर के लेक्चर्स, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना? सो वो भी हमारे साथ हैं, ठीक है? ऐसे रिपू सिंगला जी हैं, ठीक है ना? तो अलग अलग टीचर्स हैं, ठीक है ना? हाँ पुराने टीचर, मैंने क्या कहा, हम अल्टरनेट करेंगे ना, ठीक है ना? आप में से ही कई लोग जो है, मतलब पलौड़ा सेंटर पे जो होंगे उनको मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, पैकेज मॉड्यूल इज फ्री, ठीक है? नहीं बेटर की बात ही नहीं है यार,
ठीक है ना, बेटर की बात ही नहीं है। रोहिल जी से आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा, मिस्टर रोहिल, ठीक है। मैं दोनों सेंटर्स पे पढ़ाऊंगा। हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। Mass of 1 mole of electrons is 1.6 into 10 raised to minus 19 into 6.022 into 10 raised to 23। ठीक है, वो भी कॉल कर रहे हैं, बट इफ यू नीड इट अर्जेंटली यू कैन कॉल हिम, ठीक है, रोहिल सर को। ठीक है, आपके पास रोहिल सर का नंबर है? हाँ ठीक है, ठीक है, रोहिल सर का नंबर अपलोड करो यार, जिसके पास है वो प्लीज डालो यहाँ पे। मॉडर्न पब्लिकेशन ग्रुप बुक नहीं लेनी है। ठीक है, तो मैं जो है ना रोहिल सर का नंबर जो है ग्रुप में, अभी आप आरसी मुखर्जी लीजिए, नरेंद्र अवस्थी लीजिए, ऑब्जेक्टिव बुक जो है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव, फिजिक ऑब्जेक्टिव लेनी है तो नरेंद्र अवस्थी ले लीजिए। ठीक है, आरसी मुखर्जी में क्या है कि क्वेश्चंस हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी हैं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, दिस वन इज, हाँ आप इस पे कॉल कर सकते हैं बिल्कुल। व्हाट्सएप मैं यूज करता हूं, मैं बता दूं ये जो 94192 अभी आपके पास पॉपअप किया है, व्हाट्सएप जो है इसका, जस्ट एक मिनट,